हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का एक चैप्टर सिल्क रोड का एमसीक्यू लेकर आई हूँ। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चंस है, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका एमसीक्यू। हु इज द राइटर ऑफ सिल्क रोड? सिल्क रोड का राइटर कौन है? कैट मिडल्टन, मार्कस नेटन, निक मिडल्टन, खुशवंत सिंह। तो इसका राइटर कौन है? निक मिडल्टन। ओके। व्हाट फ्लोडेड इन द मॉर्निंग स्काई व्हेन द राइटर लेफ्ट राउ? बोल रहा है कि मॉर्निंग स्काई कैसा था जब वे कहाँ पहुंचे? राहु से निकले। अ क्लाउड, हाफ मून, फुल मून, द सन। तो उस टाइम जो मौसम था वह कैसा था वही पूछ रहे हैं, तो हाफ मून था। क्लाउड्स हैव बीन कंपेयर टू, क्लाउड जो है, बादल जो है, उनको कवि किसके साथ कंपेयर किए? कॉटन बॉल्स, व्हाइट ट्रीज, आइसक्रीम, लॉन्ग फ्रेंच लॉप्स। तो कवि ने उसको किनके साथ कंपेयर किए थे? लॉन्ग फ्रेंच लॉप्स। लॉप्स मीन्स वही ब्रेड जो पावरोटी होते हैं उनको लॉप्स कहते हैं। When did Lamo give the writer a present? कब जो है लामो राइटर को एक प्रेजेंट दिया? When he was leaving राउ, जब राउ को छोड़ा। When he had arrived into राउ, जब उन्होंने वह राउ पहुंचे। When he stayed down in राउ, when he met लामो। तो उनको कब जो है एक प्रेजेंट मिला था? व्हेन ही वाज लिविंग राउ, जब वहां पर जब वे राउ छोड़ रहे थे। ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय कोरा? कोरा का क्या मतलब होता है? मोनेस्ट्री, टेम्पल, सरकम एम्बुलेशन, माउंटेन। तो कोरा का मतलब वहां होता है सरकम एम्बुलेशन। ओके। व्हाट वाज द प्रेजेंट दैट लामो गेव द राइटर? वो प्रेजेंट क्या था जो राइटर को मिला था? लामो राइटर को प्रेजेंट दिया था, वो क्या था? केक, स्वेटर, चीज, सिप स्किन कोट। जो सिप स्किन कोट मतलब भेड़ का स्किन होता है उसका कोट। तो लामो ने राइटर को कौन सा जो है प्रेजेंट दिया था? सिप स्किन कोट। ओके। कयांग इज वाइल्ड हॉर्स, वाइल्ड एस, वाइल्ड हिप, वाइल्ड बियर। तो कयांग का मतलब क्या होता है? वाइल्ड एस। ओके। विच माउंटेन्स कोरा वाज द राइटर गोइंग फॉर? जो कोरा है वह नहीं क्या बोलते राइटर है, वह कोरा में कौन सा माउंटेन गए थे? कंचनजंगा, हिमालय, एवरेस्ट, कैलाश। तो कहाँ गए थे? कैलाश। दरोक बार्स आर, दरोक बार्स क्या है? सिप, याक्स, वाइल्ड एसेस, नोमैडिक हर्डर्स। तो वहां पर दरोक बार्स किसे कहा जाता है? तो किसको? नोमैडिक हर्डर्स को। ओके। दरोक बार्स वेयर ओनली, जो दरोक बार्स होता है वो क्या होते हैं? मैन, विमेन, बॉयज, बोथ मैन एंड विमेन। तो दरोक बार्स क्या होते हैं? सिर्फ लड़की, लड़का, मैन या फिर वुमेन। कौन होते हैं? बोथ मैन एंड वीमेन, आदमी और औरत दोनों होते हैं। व्हाट इज अ तिब्बतन मैस्टिफ? तिब्बतन मैस्टिफ कौन है? हॉर्स, गार्ड डॉग, सिप, याक। तो जो तिब्बतन मैस्टिफ है वह क्या है बताइए? गार्ड डॉग है। कौन है? गार्ड डॉग। हु हैव बीन कॉल्ड सैगी मॉन्स्टर्स? जो सैगी मॉन्स्टर किसे कहा जाता है? तिब्बतन मैस्टिफ, पोमेरेनियन, याक्स, सिप। तो सैगी मॉन्स्टर्स जो है यहाँ पर किसे कहा गया है? तिब्बतन मैस्टिफ को। ठीक है। हु हैज बीन कंपेयर्ड टू अ बुलेट फ्रॉम अ गन? किसे एक गन से बुलेट में कंपेयर किया गया है? दरोक बार्स, सिप, कयांग, तिब्बतन मैस्टिफ। तो किसे यहाँ पर किया गया है? तिब्बतन मैस्टिफ को। ओके। हाउ फार वुड द तिब्बतन डॉग्स यूजुअली चेस द कार इन विच द राइटर वाज ट्रेवलिंग? बोल रहे हैं कि हाउ फार यानी कितने दूर पर जो तिब्बतन डॉग्स है यूजुअली चेस द कार इन विच द राइटर वाज ट्रेवलिंग,
जिस कार में वे ट्रेवलिंग कर रहे थे उनको चेस किया। 100 मीटर, 150 मीटर्स, 50 मीटर्स, 200 मीटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर। द तिब्बतन मैस्टिफ डॉग्स हैड बिकम पॉपुलर इन चाइनीज इंपेरियल कोर्ट्स एज। जो तिब्बतन मैस्टिफ डॉग वो चाइनीज इंपेरियल कोर्ट में क्या है? लैप डॉग्स, टॉय डॉग्स, शिप डॉग्स, हंटिंग डॉग्स। तो हंटिंग डॉग्स जो होता है वो जो नहीं शिकार करता है उसी को हंटिंग डॉग्स कहते हैं। द राइटर फेल्ट प्रेशर बिल्डिंग अप इन हिज ईयर्स ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, स्नो, कोल्ड, बम्पी राइड। कह रहे हैं कि जो द राइटर फेल्ट प्रेशर बिल्डिंग अप इन हिज ईयर्स ड्यू टू, बोल रहा है जैसे ही प्रेशर बिल्डिंग अप यानी प्रेशर बढ़ रहा था उनके कानों में, हाई एल्टीट्यूड के कारण, स्नो के कारण, कोल्ड के कारण या बम्पी राइड के कारण। तो किसके कारण बढ़ रहे थे बताइए? हाई एल्टीट्यूड के कारण। द स्नो वॉज नॉट टू डीप एट द डेंजर ले इन द फैक्ट दैट, पूरा स्नो उतना जो है डीप नहीं था, वहां उतना डेंजर नहीं था। इट ले ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, Satan stamped his foot on it. It was melting. If the car slipped, it could turn over. तो कह रहा है अगर कार स्लिप हो जाता तो कुड टर्न ओवर, तो वो गिर जाते, इसीलिए उनको डर लग रहा था। Satan grabbed handfuls of dirt and flung on the frozen surface because he wanted to make the road dirty. Dirt would help to drive the car without slipping. He wanted to pass time या none। तो इसका राइट आंसर होगा dirt would help to drive the car without slipping। वे इसलिए उसमें dirt फैलाना चाहते थे क्योंकि जो बर्फ है वो उससे जो है कार स्लिप करता है, लेकिन dirt गंदगी की वजह से स्लिप नहीं करेगा, इसलिए dirt फैलाना चाहते थे उसमें। The writer traveled for the Kora in which vehicles? पूरा कोरा गए तो कितने सारे व्हीकल से, यातायात के कितने सारे साधन बदले थे? 3 व्हीलर यानी कि नहीं, देखिए कौन से यातायात, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले, किससे? 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर्ड, ही जस्ट वॉक, या फिर वे पैदल ही चले गए थे। तो कैसे गए थे? 4 व्हीलर यानी 4 पहिए से। The writer's head began to throb horribly as they drove up to due to, बोल रहा है कि उनका जो है डर लग रहा था, उनका माथा जो है डर से क्या हो रहा था? थ्रॉब, कांप रहे थे वे जैसे ऊपर जा रहे थे। क्या? द एसेंट, हाई क्लाइम, द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ऑल। किसके कारण उनको ज्यादा डर लग रहा था बताइए? ऑल, ये सब के कारण। द एसेंट, हाई क्लाइंब, द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, हर जो है बहुत ऊंचे में थे तो डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, या फिर इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के कारण, द एसेंट के कारण। टू गेट रिलीफ फ्रॉम द थ्रॉबिंग पेन इन हिज हेड ड्यू टू द रैपिड एसेंट, द राइटर, उनके हेड में पेन होने लगा तब उन्होंने क्या किया? स्लेप्ट ऑफ, सो गए, हैड मेडिसिन लिए, रेस्ट किए, ड्रैंक वाटर फ्रॉम हिज बोतल, या फिर उन्होंने अपने बोतल से निकाल के पानी पिया। तो क्या किया? ड्रैंक वाटर फ्रॉम हिज बोटल्स, उन्होंने अपने बोतल से निकाल कर पानी पिया। When Satan partially unscrewed the petrol tank, it hissed due to, बोल रहे हैं कि जो शैतान पार्शियली अनक्रूड द पेट्रोल टंक, इट हिस्ड ड्यू टू, किसके कारण? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सपेंशन इन द फ्यूल एक्सपेंशन ऑक्यूरिंग ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल। ओके। द हाइजिंग पेट्रोल टैंक साउंडेड डेंजरस टू द राइटर, व्हाट डिड शैतान वार्न हिम अगेंस्ट? तो पेट्रोल टैंक है उससे हाइजिंग साउंड आ रहे थे, डेंजरस साउंड आ रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? कोल्ड वेदर, स्नो, बैड वेदर, स्मोकिंग, किसके वजह से ऐसा साउंड आ रहे थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्मोकिंग के कारण। व्हाट डिड द राइटर एंड हिज कंपेनियंस ईट फॉर लंच? उनके जो राइटर्स थे, उनके कंपेनियन थे, वे लोग लंच में क्या खाए थे? हॉट सूप, हॉट नूडल्स, हॉट मोमोज, फ्राइड राइस।
तो उन लोगों ने लंच में क्या खाया था, हॉट नूडल्स। वैसे उधर ज़्यादा नूडल्स ही खाया करता है सभी लोग। विच ओशियन बॉर्डर तिब्बत बिफोर द ग्रेट कंटिनेंटल कोलिजन, बोल रहे हैं जो कौन सा बॉर्डर में तिब्बत है, इंडियन, पैसिफिक, टीथाइज, अटलांटिक। तो कौन से बॉर्डर पर पड़ता है, टीथाइज। चलिए मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चंस बता दिए हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और बार बार वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।